मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मुझे वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बेटी किसी के भी साथ बिना अपने बिरादरी, जात पात, धर्म अपने समन्वय को दरकिनार करते हुए किसी के भी साथ विवाह रचा लेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य निष्ठा से कभी विचलित नहीं होऊंगा, कभी मैं उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये ठाकुर जी की शिक्षा के बदौलत हमारे अंदर ये अटूट विश्वास है, हमारे अंदर ये एक सिद्धांत है जो हम जीवन में मान के चलते हैं और जीवन में यही परिवर्तन ला देता है। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं हमारे चरित्र के अंदर, ऐसे कई गुण हैं जो जिसमें निखार आता है, अपने पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी जो तो 3-4 बातें हैं वो मान के चलते हैं। उनके इस दायरे में हर पेशे के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग हैं। मैं आप लोगों को सूचना देना चाहूँगा कि सन 1944 में जब भारत की विभाजन भी नहीं हुई थी, सत्संग आश्रम बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश के पाबना ज़िले में था। उस दौरान अमेरिका जैसी अग्रणी देश से रे अर्चर हाउजरमैन, एडमंड जोसेफ स्पेंसर नाम के अंग्रेज आकर के ठाकुर जी की दीक्षा लेकर के उनके अंदर ईसा मसीह को जीवंत देखते हुए उनकी दीक्षा लेकर के वो दूर दराज के गांव में आश्रमिक बनकर रहते थे। उन्होंने किताबें लिखी है, उन्होंने ठाकुर जी का प्रचार भी किया है और भी अंग्रेजों को वो ठाकुर के संस्पर्श में लाए। 1900 के मतलब पिछले शताब्दी के शुरुआती दिनों में ठाकुर जी के शिष्य थे खलीलुर रहमान, मुसलमान थे, वो ऋतिक थे। ठाकुर जी के दीक्षा देने के लिए उनके पास फरमान था, उनको दीक्षा देने की उनको सम्मति थी। ठाकुर जी के विषय में डॉक्टरेट करके, रिसर्च करके डॉक्टरेट पाया है शेख काजी नजरुल इस्लाम, उनके शिष्य थे, उनके ऋतिक थे शेख मुख्तार अली। ठाकुर जी किसी विशेष धर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं है, वो मानव कल्याण के लिए इस धरती पर आए, सबके लिए, और सभी धर्म वर्ग के लोग ठाकुर जी के शिष्य हैं। क्योंकि धर्म और संप्रदाय अलग है, धर्म जो बातें कहता है वो सभी वर्ग के लिए, सभी संप्रदाय के लिए बराबर है। यही ठाकुर जी की निहित शिक्षा है। और इसीलिए जो इसको समझ सके, जो उस धर्म की परिभाषा को जान सके, वो जीवन में एक दूसरा दृष्टिकोण को अपना लेता है, उसके अंदर एक परिवर्तन आता है। मैं आह्वान करता हूँ इस सत्संग के द्वारा कि ये एक सुनहरा अवसर है कि इस पावन सत्संग में कई ऋत्विक यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली सत्संग बिहार के जो सेक्रेटरी हैं और सत्संग की जो केंद्रीय संचालक मंडली है, उस संचालक बोर्ड की ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयरमैन हैं, सत्संग के नियत कर्मी हैं श्री आदरणीय ज्योतिन्द्रनाथ मोहंती यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अपने अस्वस्थता के बावजूद वे यहाँ आए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद परिवार जीवन में उन्होंने कदम नहीं रखा, उन्होंने त्याग का जीवन अपनाया और ठाकुर जी की सेवा में जीवन को न्यौछावर कर दिया। ये सुनने में जितना आसान है, वास्तव में उतना कठिन है कि सभी प्रलोभन जीवन की जो वस्तुवाद की जो पुकार है, उन पुकारों को दरकिनार करते हुए एक त्याग की जीवन को अपना लेना साधारण बात नहीं है। ये त्याग की एक गरिमा होती है, एक महिमा होता है। वो भी आज ज्योतिर् मोहंतीदा भी हमारे अंदर उपस्थित है। सौभाग्यवश हम उनसे ठाकुर जी की और बातें सुनेंगे। मैं सिर्फ इतना आह्वान करता हूँ कि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनमें जिन्होंने ठाकुर जी की सिद्धांत को अभी तक जीवन में नहीं अपनाया या जिन्होंने उनके विषय में नहीं जाना, उनको मैं आह्वान करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, वो ठाकुर जी के इस ये जो सर्कल है इसके अंदर आएँ, इस वृत्त के अंदर आएँ, जुड़े, जाने
और फिर ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करें, अपने जीवन को संतुलित करें और समृद्धि की ओर बढ़ें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। सबकी मंगल कामना के साथ समाप्त कर। हरिद्वार के पवित्र इस भूमि पर युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी की 137वां जन्म दिवस का समारोह का ये आयोजन आज हुआ है और इसमें जो भी सम्मिलित हुए हैं सभी भक्तों, माताओं, गुरु भाइयों, सबको मेरा विनम्र जय गुरु और प्रणाम। जैसा कि आदरणीय जगमोहन दा कह रहे थे कि ये ठाकुर जी की ये 137वां जन्म दिवस का समारोह जगह जगह देश विदेश में आयोजित किया जा रहा है। उसी तर्ज पर हरिद्वार के निवासी गुरु भाइयों के द्वारा इस सत्संग के आयोजन के द्वारा सद्गुरु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी को स्मरण करने की एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज से 137 साल पहले बंगाल के एक दूर दराज के गांव में ठाकुर अनुकूल चंद्र का आगमन हुआ। 14 सितंबर 1888 और उनकी जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, उसके ऊपर यह सत्संग संगठन की शुरुआत हुई, जो आज से 100 साल पहले सन 1925 में आधिकारिक तौर पे पंजीकृत हुआ था कोलकाता में। ये उसका 100वां साल है। अक्टूबर के महीने में देवघर सत्संग आश्रम, जो सत्संग का प्रमुख कार्यालय और स्थान है, वहाँ पे इस अवसर को विशेष रूप से मनाया जाएगा, उद्यापित किया जाएगा। 137 साल के अंदर ये बहुत लंबी अवधि है और इस अवधि में बहुत से संगठन का जन्म हुआ और उनका अस्तित्व भी समाप्त हो गया, परंतु सत्संग की जो अग्रगति है, जो विजय यात्रा है, वो आज भी बहुत अटूट रूप से और बिना किसी बाधा के लोग ठाकुर जी के इस विचारधारा के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। 137 साल पहले वो जो शिशु पैदा हुआ था, जो जन्म लिया था, उनके अंदर कई दिव्य लक्षण, कई स्वर्गीय गुण मौजूद था। उनके जन्म से पहले ही ऐसी कई घटनाओं से ये आभास मिलता था। ये इको बंद कीजिए जरा, माइक ऑपरेटर कहाँ है? माइक ऑपरेटर है आसपास? तो ऐसी कई घटनाओं से आभास मिलता था कि कोई महापुरुष, कोई पुरुषोत्तम ऐसे किसी एक शिशु का आगमन होने वाला है। जब ठाकुर जी माँ के गर्भ में थे तो 2 साधु आए गांव में, ये पूछताछ करते हुए कि यहाँ कौन सी प्रेग्नेंट महिला है इस गांव में, हमें पता चला है, हमें उनका दर्शन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को बाहर पर दूसरों के सामने लाना ये रीति के विरुद्ध है, ये रिवाज नहीं है, लेकिन उन्होंने, उन साधुओं ने ये अनुरोध किया कि हमें तपोबल से ये जानकारी मिली है कि इस घर में, इस माता के गर्भ में जो महापुरुष आने वाले हैं वे इस धरती को राह दिखाएंगे। यही बात ठाकुर जी की गुरु की, माता की जो गुरु है, उन्होंने भी उनसे कहा था। तो माता को यथासंभव आबरू के साथ उनके सामने लाया गया। वो दोनों साधु उन्हें प्रणाम किए और वो गांव से चले गए। साष्टांग किया और गांव से चले गए। जब
11 महीना माँ के गर्भ में रह करके अपने चुने हुए समय में ठाकुर अनुकूल चंद्र पैदा हुए। आमतौर से बच्चे माँ के गर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने तक रहते हैं, वो 11 महीना रहे और भाद्रपद को चुना। भाद्रपद शास्त्र के अनुसार भाद्र का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। उस भाद्र के महीने में ठाकुर जी इस धरती पर जन्म लिए। उनके जन्म के क्षण में एक प्रचंड ज्योति का प्रकाश हुआ। जो गांव के पास से जो नदी बहती थी, उस नदी में मछुआरे अपने नाव तैरा के जा रहे थे। उनको आसमान में एक झलक दिखाई दिया, ऐसा जैसे कि कहीं आग लगा है। उन्होंने आनन फानन में नौका गांव में वो नदी के किनारे भिड़ाई और गांव के ओर दौड़े सहायता के लिए कि किसी के घर में आग लग गई हो। जब गांव पहुंचे तो पता चला कि वहाँ कोई आग नहीं लगी, बल्कि घर में एक शिशु का जन्म हुआ है। वो शिशु के अंदर कुछ ऐसी बात थी जो लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे वो वयो प्राप्त होते गए, लोगों को आकर्षित करता गया। विभिन्न गुणों में से उनका सबसे आकर्षक जो तत्व था, वो तत्व था उनका अपार प्रेम, अद्भुत प्रेम। केवल मनुष्य के ही प्रति नहीं, पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, जीव जंतु के प्रति उनका अद्भुत अभूतपूर्व प्रेम जो सबसे ज़्यादा सम्मोहक था, जो मनुष्य को उनके तरफ आकर्षित करता था। तो धीरे धीरे उनकी एक मंडली बनी जिन्होंने इनको गुरु के रूप में स्वीकार करके और एक तरह से अनौपचारिक रूप से सत्संग का संगठन किया। वो गिने चुने लोग जो लगभग 120 साल पहले ठाकुर अनुकूल चंद्र को केंद्रित करके इस सत्संग की नींव रखी थी, उस सत्संग की आज की तारीख में आधिकारिक जो शिष्य की संख्या है, जो ठाकुर जी के विचारधारा को, भावधारा को, उनके सिद्धांतों को जीवन में प्रतिष्ठित करके अपने जीवन को संतुलित कर रहे हैं, अपने जीवन को नछावर करके ठाकुर जी के प्रति अपने जीवन में सभी तरह की संतुलन के साथ एक उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करने में प्रयास कर रहे हैं। उनकी आधिकारिक संख्या है करीब 7 करोड़। ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन है और उनकी सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर अगर चर्चा हो तो महीनों लग सकता है, वर्षों लग सकता है, लेकिन वो समाप्त होने वाला नहीं है। उनकी जो विचारधारा है वो इतना विशाल है, इतने सारे विषयों पर ठाकुर जी ने अपनी विचार व्यक्त किया है। ऐसी कोई विषय नहीं है जिस पर उन्होंने अपना विचार नहीं दिया, अपना सिद्धांत नहीं बताया। परंतु जो पिवोटल, जो मुख्य उनकी विचारधारा है वो बहुत सरल और साधारण है, जो मनुष्य विशेष के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी आर्थिक स्थिति के हों, सबके लिए बराबर रूप में लागू होता है। और ये उन्होंने सनातन धर्म के अंदर से ही इस सिद्धांत को लाया। सबसे पहला सिद्धांत ये है कि चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ये जो प्रवृत्तियां हैं इनसे संतुलन बनाने के लिए आपको जीवन में एक जीता जागता आदर्श की आवश्यकता है। वैसे हम जो सनातन लोग हैं वे देव देवियों की पूजा करते हैं, किसी किसी के घर में कुल देवता प्रतिष्ठित है, किसी के कुल गुरु है, परंतु सद्गुरु को जीवन में जब तक नहीं अपनाया जाए और उनकी सिद्धांतों को जब तक जीवन में मानने की प्रयास न किया जाए, तब तक हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो चिंता है, जो कर्म है, उनको एक अच्छी दिशा में, एक सकारात्मक दिशा में प्रचालित करने की और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये संसार ऐसा है जो हमें नीचे की ओर हमेशा खींचता है, यानी अधोगति की ओर खींचता है। तो उसके लिए
जरूरी है जीवन में एक जीता जागता आदर्श को स्थापित करें, उनके सिद्धांतों को मानें, उनके लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने की प्रयास करें, उनकी बातों को मानें और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संस्कार में एक अद्भुत उच्चता लाएं, एक निखार लाएं, एक ऐसी ऐश्वर्य से उसको भर दें कि मनुष्य के अंदर भी हम अलग से पहचाना जाए। ये सिद्धांत है, ये साधना है सत्संग जगत का। ठाकुर जी किसी भी चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आश्चर्य की बात है जिन्होंने भी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद की दीक्षा लेकर के उनकी आधारभूत जो बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, उनका पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ा, उनके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर हुआ है जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। परंतु ठाकुर चमत्कार को स्वीकार नहीं करते थे। वे कहते थे कि हर घटना की कोई ना कोई कारण है जो हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए उसे चमत्कार ऐसा प्रतीत होता है। जहाँ तक ठाकुर जी की विचारधारा और उनकी दर्शन की बात है, उसकी जो मुख्य विषय है वो है कि ये जो हमारा व्यक्ति हमारा जो सत्ता है, यानी जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बनाए रखना और वृद्धि प्राप्त करना। तो मैं किसी से ठाकुर जी की ये जो सिद्धांत है इसके विषय में चर्चा कर रहा था याजन के उद्देश्य से। वो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया कि देखिए, जिसका अस्तित्व है वो तो वृद्धि प्राप्त करना ही चाहेगा, वो तो अपने अस्तित्व को किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करेगा। हर प्राणी करता है। आपने देखा होगा वो जो समुद्री प्राणी है वो ऐसे घूमता है, जैसे थोड़ा सा टच करे तो वो अपने शेल के अंदर जो उसकी जो खोली है उसके अंदर अपने आप को सिकुड़ लेता है। ऐसे हर प्राणी अपने अस्तित्व को रक्षा करने की प्रयास करता है। तो इसमें ऐसी अद्भुत बात क्या है, कौन सी नई बात है इसमें? तो मैंने उन्हें कहा कि यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं है, परंतु ठाकुर जी ने इसके ऊपर एक बातें और कही है जो सबसे आकर्षक, सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये है कि केवल आपका अपना अस्तित्व रक्षा करने से ही नहीं होगा, आपकी अपनी वृद्धि से ही नहीं होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके आसपास में, संस्पर्श में, आपके संपर्क में जो लोग हैं उन सभी को भी उनके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करनी होगी। अगर उनके अस्तित्व को बनाए रखने में आप कोई बाधा उत्पन्न करते हैं तो वो अधर्म होगा। अगर उनकी वृद्धि में आप सहायता ना करें तो वो अधर्म कहलाएगा। अब ये तत्व के विषय है, चर्चा का विषय है, ये एक सिद्धांत है, एक दर्शन है। इसके ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ व्यवहारिक बातें कहूँगा कि ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करने से मनुष्य के जीवन में, उनके वंश परंपरा में, उनके आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन होता है। अभी हाल ही में दिल्ली सत्संग विहार में एक मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वहाँ पे एक माता जो उत्तराखंड के ही हैं, जिनका नाम है मीना रावत, उन्होंने स्वतः प्रवृत्त होकर के खुद उठकर आई और वो संचालिका थी अरुणिमा राय चटर्जी माँ जो यहाँ बैठी हैं, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि मुझे कुछ कहना है। और फिर उन्होंने अपने जीवन की कुछ अद्भुत घटना उन्होंने बयान की। कुछ समय पहले तक उन मीना रावत माँ को सत्संग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठाकुर अनुकूल चंद का नाम भी उन्होंने नहीं सुना था। तो खावर जो है बोतल दे। तो उन्होंने वो मीना रावत माँ की जो उनका जो पति है वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। जो डिफेंस के लोग होते हैं, आर्मी के बैकग्राउंड से होते हैं,
उनकी घर में कुछ समस्याएं होती है, आप लोगों को पता है। ज़्यादातर ये समस्याएं महिलाओं को प्रभावित करता है। वो माँ भी ऐसी ही कुछ घरेलू समस्याओं से पीड़ित थी और वो मन ही मन बहुत दुखी थी, और वो माता वैष्णो देवी की भक्त रही हैं और माता की ध्यान करती थी, माता से गुजारिश करती थी कि माँ इस रास्ते में मुझे कुछ राह दिखाएं, कुछ मुझे राहत दें। तो वो कहती हैं कि उनको सपना आया कि सदगुरु का दीक्षा ले लो। जो कुछ नहीं जानती थी सत्संग के विषय में, उनको ये सपना आया। तो वो कहती हैं माता कि मैं कई जगह गई, कई गुरु संत महात्माओं की जो सभा है उनमें मैंने भाग लिया, लेकिन मुझे कहीं हृदय से उनको ग्रहण करने की आतुरता नहीं हुई, उत्सुकता नहीं हुई। तो घटनाक्रम ऐसे आगे बढ़ा कि वे अपने बहन के घर घूमने के लिए सिलीगुड़ी चली गई। जैसे ही उन्होंने अपने बहन के घर में कदम रखा तो वो कहती है कि मैंने ठाकुर की वो छवि देखी जो यहाँ हमारे यहाँ पे जो मंच में जो ठाकुर जी की प्रतिमा प्रतिस्थापित है, यही प्रतिमा उनके घर में था। और वो देखते ही कहती हैं कि मैं इन्हीं को तो ढूंढ रही थी। और वे दीक्षा ली। उनके पतिदेव इससे नाराज थे कि ये पता नहीं कौन से बाबा का, कौन से गुरु का दीक्षा ले लिया, क्योंकि ऐसे बहुत से बाबा गुरु संत महात्मा देश में हैं। और वो कहती हैं कि वो भरपूर विरोध करते थे, ठाकुर जी की प्रतिमा को पटक पटक कर तोड़ देते थे। तो वो माँ कहती है कि मैं सीधा विरोध में नहीं गई, मैंने अपने मन को संतोष दिलाया कि वो ठाकुर को तो नहीं तोड़ सकते, प्रतिमा तोड़ सकते हैं, प्रतिमा की शीशा ही टूटेगा। ठाकुर को तो नहीं तोड़ सकते, मेरे विश्वास को तो नहीं तोड़ सकते। और वो कहती हैं कि कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह उठ करके उनके पतिदेव आश्चर्यजनक रूप से उस माता के सामने आकर के बड़े विनम्रता से कहता हैं कि एक बात बता, क्या मैं तेरे ठाकुर की दीक्षा ले सकता हूँ? और उस दिन से वो जो मैं आदत की बात बता रहा था, जो शराब की आदत होती है, दारू की आदत होती है, जो अपना जो नियंत्रण है वो खो बैठते हैं लोग, वही परिस्थिति उनके घर में भी उत्पन्न हो रही थी। वो जो मीना रावत माँ की जो पतिदेव हैं, उन्होंने दीक्षा ली और वो पीने की आदत छूट गई, उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। ऐसे बहुत सी घटनाएं लोगों के जीवन में है। जैसा कि मैंने कहा कि चमत्कार होता है, परंतु वो हमारी जो ठाकुर के प्रति जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो खिंचाव है, जो लगाव है, वो उतनी मजबूत होनी चाहिए, विश्वास उतना अटूट अटल होना चाहिए, भक्ति उतना गहरा होना चाहिए कि ये जीवन में ये परिवर्तन आए, और आता है। 137 साल से आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये लोग आए, वरना आप मैं 2-4 लोगों को भी प्रभावित नहीं कर सकता अपने वाक्यों से, अपने भाषणों से, अपने कार्य से। लोग हमारी बातें नहीं सुनते, लोग हमारे प्रति आकृष्ट नहीं होते, परंतु ठाकुर के प्रति होते आ रहे हैं, 137 साल से होते आ रहे हैं। जैसा कि हमारे डॉक्टर दिलीप कौरदा ने शुरू में इंट्रोडक्टरी स्पीच में कहा था कि सभी समस्याओं का समाधान ये सत्संग है। ठाकुर जी ने भी वाणी में कहा है, सब समस्यार समाधान जानिश इष्ट प्रतिष्ठान। जो इष्ट प्रतिष्ठान है वो सभी समस्याओं का, मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए इस सत्संग से मैं आह्वान करता हूँ, क्योंकि यहाँ इस भाषण के मंच से स्वल्प समय में दिए हुए थोड़े से समय के अंदर ठाकुर जी के विचार, उनका सिद्धांत को सब लोगों को समझाना संभव नहीं है।